प्रीज़ द लॉर्ड, प्रीज़ द लॉर्ड, प्रीज़ द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि दोस्तों आज हमने बहुत ही गहराई से परमेश्वर की कुछ माइंड को समझना है। क्या सचमुच परमेश्वर ने दुनिया को ख़त्म करने के लिए ठान लिया? मैंने बहुत सारे ऐसे मैसेज देखे, मैंने देखा कि हमारे पंजाब का क्या हाल हो रहा है, पर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है दोस्तों। मैं पहले ही आपको ये चीज़ समझा दूँ। बाइबल कहती है जब यीशु यहाँ पर था ना, जब बाइबल कहती है यीशु किश्ती में सो रहे थे, तब बाइबल पता क्या कहती है? बाइबल कहती है कि शैतान ने उसे मारने के लिए पूरी की पूरी सोच लगाई थी। क्या आप जानते हैं कि यीशु ने, बाइबल कहती है, चेलों को नहीं तूफान को डांटा था। आज मैंने देखा है कि कई बार लोगों के साथ भलाई करने के लिए हम बुराई कर जाते हैं। अरे मसीही लोगों, मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ, लोगों को आपके हेल्प की ज़रूरत है, आपके एहसान की नहीं। मैंने एक वीडियो देखी थी, पता नहीं कौन था, हमारे मान जो रिस्पेक्ट जो पास्टर लोग हैं वो पता क्या कर रहे हैं कि वो परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों ने हमारी हेल्प ही नहीं की, मदद ही नहीं की। अरे सोचो कि हमारे लोग भी जाते हैं, हमारी क्रिश्चियनिटी में इतनी, अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आप एनजीओ का नाम लेंगे ना, क्रिश्चियनिटी में निकलेंगे। इतनी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में एनजीओ टीम है, वो डोनेट करती है, वो कभी आसान नहीं करते। मैंने देखा कि लोगों को जब हेल्प की गई तो बाद में उसको बोला गया कि तुम ठीक है, तुम ये करो वो करो। ऐसा उसने किया कि जीसस की बदनामी की। क्रिश्चियन लोगों, पादरी तुम्हारे काम नहीं है, पास्टर लोग तुम्हारे काम नहीं है, जो होड़ को रोकने वाले थे। अरे मैंने समझाया जो शैतान का काम होता है, जो परमेश्वर का काम नहीं होता। बाइबल में आपने देखे होंगे कि एक नूह के वक्त में बाढ़ आई थी। जैसे बाइबल कहती लूसीफर को नीचे गिराना था, तब बाढ़ आई थी। क्यों परमेश्वर ने ये बाढ़ ले आई थी? आपको पता है कि 40 रात बाइबल कहती इतनी बारिश हुई थी, पहाड़ पर्वत पूरे के पूरे बाइबल कहती लुक गए थे। पर परमेश्वर समझाना चाहते थे, अगर आप मसीह को नहीं फॉलो करेंगे, अगर आप उस वोट में नहीं जाएंगे जो अभी आपको चाहिए। आज के ज़माने में लोगों को पता क्या चाहिए? जैसे आपको पता होगा कि जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ होती है वहाँ पर लोगों को पैसा नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, वहाँ पर लोगों को बोर्ड चाहिए, एक किश्ती चाहिए। आप देख लो जाकर गुरदासपुर वाली साइड में जाकर देख लो, और भी ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे कह दिए कि गांव है, नगर है, जहाँ पर इतनी बाढ़ आई है, पर लोगों का भरोसा बोर्ड के ऊपर रह गया, कि एक जहाज़ के ऊपर रह गया। कि मसीह ने बहुत चिर पहला ही ये भविष्यवाणी कर दी थी, जिसने बोला था ना, जैसे नूह के वक्त में होता ऐसे ही मनुष्य के पुत्र में आने के वक्त में होगा। ये साइन होते हैं दोस्तों गॉड के। जब परमेश्वर किसी से बात करते हैं ना, वो उसको ऐसा नहीं बताते कि मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, पर जब बात करके हट जाते तब उसको पता चलता है कि मेरे साथ किसी ने बात की थी। परमेश्वर ने बात की है कि अगर आप वोट में होंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। ऐसे आत्मिक नॉनसेंस आपने नहीं बनना कि दोस्तों, कि मैंने देखा कि वो हेल्प लेकर बाद में मसीह की बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं। ये तो हम यार, तूने एहसान किया तो इसका मतलब तूने मदद थोड़ी की है। मैंने समझाया है ना कि परमेश्वर ने आपसे चिन्ह दिखाया। परमेश्वर ने, बाइबल कहती जैसे नूह में ना, नूह के वक्त ऐसी जल प्रलय आई थी, परमेश्वर ने एक प्रॉमिस कर दिया था, अब मैं दुनिया को पानी के साथ नहीं ख़त्म करूँगा। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने वादा किया है दोस्तों? परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि मैं बाढ़ के साथ कलीसिया को नहीं मारूँगा। फिर लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि परमेश्वर ने कोई साइन तो दिया होगा। परमेश्वर ने साइन पता कौन सा दिया? आप सतरंगी पिंग देखते हो ना, जो आकाश में पड़ती है सतरंगी, ये परमेश्वर का साइन था, और कहीं भी नहीं लिखा गया, सिर्फ बाइबल में ये चीज़ दर्ज है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा गया परमेश्वर ने सतरंगी पिंग इसलिए आकाश के ऊपर बनाई थी ताकि तुम्हें याद आ सके, परमेश्वर कहते हैं मैं दुनिया को पानी के साथ नहीं मारूंगा। आज तो आपने देखे होंगे इंटरनेट के ऊपर कोई मूवी में बाढ़ आ गई, ऐसा हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। अरे दोस्तों, आजकल का डिजिटल ज़माना, AI का ज़माना आ चुका है। आपको VFX एडिटिंग, एक ऐसी एडिटिंग होती है, उसके ज़रिए एक ओरिजिनल पिक्चर दिखा सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा सच मुझे जहाँ पर भी बाढ़ आ चुकी है। आपने उस चीज़ों के पीछे नहीं भागना, आपने सिर्फ बाइबल के पीछे भागना। बाइबल कहती है जो संसार से प्रेम करता है परमेश्वर से वो वैर रखता है। परमेश्वर वैर नहीं रखता उससे, वो परमेश्वर से खुद ही वैर रख रहा है। जैसे थोड़ी जी मदद की ज़रूरत क्या पड़ी, थोड़ी मोटे पास्टर नहीं पहुँचे, अगर हेल्प करने के लिए नहीं पहुँचे, भाई बदनाम कर दिया कि तुम्हारे पादरी काम नहीं है। अरे पादरी हर वक्त खड़ने वाले हैं। आप देख लेना कि दुनिया में जहाँ जहाँ मसीह का इनकार किया जाता वहाँ पर शैतान जानबूझकर काम करता है कि तुम पीछे हट जाओ। ये एक कड़वाहट है, ये नफरत फैलाने की ये लोगों ने ठान था, पर परमेश्वर ने ठान लिया कि मैंने तुम्हें साइन दिया। परमेश्वर ने हमेशा ये बताया था कि अगर तुम वोट में होंगे बचाए जाएंगे, अगर अपनी मेहनत के द्वारा नहीं बचाए जाएंगे। जहाँ पर लोगों का करोड़ा अरबा बिलियन का लोगों का नुकसान हुआ है, क्या वो अपने कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा था मैं बचा सकता है? नहीं दोस्तों, आपका पैसा, आपकी नॉलेज, बुद्धि आपको नहीं बचा सकता। अगर आपके पास वरदान भी होगा वो भी नहीं बचा सकता। तो सोचो कि पादरी के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि मैंने दूसरे लोगों के साथ रल के मसीह की इंसल्ट कर देनी है कि यार विश्वासी क्या होगा भी। तो मैंने ये चीज़ देखी कि यार वो हर्ट करती है।
कि जब आपने किसी की हेल्प करनी, अगर अन्य जाति होंगे, हम भी होंगे, दूसरे लोग भी, हमने डोनेट करके ऑब्वियसली बस निकल जाना वहाँ से। ये नहीं कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वहाँ पर बैठ जाना, तुम ये करो फिर ही तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी। ये यार आसान है। फिर आपको ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आपको ऐसी वीडियो मिलती है ना जहाँ पर परमेश्वर की महिमा नहीं होती, तो मेरा मानना है कि उसको कह सकते हैं अनलिस्ट ही कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप मसीह के एक सेवक बनो, मसीह की दुनिया बनो। मसीह ने आपको बचाया है। परमेश्वर ने पुराने समय में बहुत ऐसे साइन रखे थे। परमेश्वर कहते अगर कोई मेरी तरफ देखता रहेगा, कोई भी आफत, कोई भी बीमारी, कोई भी चिंता उसके ऊपर नहीं आएंगी। आज लोग बोल रहे हैं प्रेयर ऑफ पंजाब, प्रेयर ऑफ पंजाब। पुराने समय में जब प्रेयर की जाती थी, लोगों के माथे में पता क्या लगाया जाता था? टैफलिन। क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है टैफलिन? आप अगर ध्यान से देखेंगे टैफलिन के ना, ये एक, अगर मैं आपको समझाऊं, ये एक लेदर का होता था, ये एक बॉक्स होता था। इसके बीच में ना 3 जो पॉइंट होते थे, तो इसके साथ पट्टियाँ दी जाती, जो हाथ में 7 बार लपेटी जाती थी। ऐसे जब 7 बार लपेटी जाती थी, माथे पर का टैफलिन होता था। जब लोग दुआ करते थे, परमेश्वर उनकी सुनता था। ऐसा होता था दोस्तों पुराने समय में। परमेश्वर ने न्यू टेस्टमेंट में क्यों बोला है? अगर आप अब न्यू टेस्टमेंट, मैं अभी आपको इसका भी पूरा रहस्य बताऊंगा ताकि आप बाइबल को सही तरीके से समझ सको। व्यवस्था विवरण 11:18 में लिखा, इसलिए तुम मेरे वचन को अपने मन और प्राण के धारण किए रखना। कहता चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और तुम्हारी आंखों के मध्य में टीका का काम करना। टीका का जो इब्रानी भाषा में शब्द आता है ना, ये टैफलिन आता है दोस्तों। यहाँ पर परमेश्वर ने बोला तुम्हारी आंखों के सामने। मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रही, ऐसा होता था। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू ये रखेगा, ये रखेगा, मैं तुम्हारे आले वाले कोई भी जितनी मर्जी आपके आसपास में कोई बीमारी होंगी, कोई भी आफत होंगी, परमेश्वर कहता मैं नहीं आने दूंगा। परमेश्वर ने ये साइन दी है। अब आपने पुराने समय में क्या ओल्ड टेस्टमेंट को फॉलो करना है? मैं बता रहा हूँ कि नहीं दोस्तों, आपने सिर्फ मसीह को फॉलो करना है। पुराने समय में हम ऐसी चीज़ें कहाँ से ढूंढ कर लेकर आएंगे? हम भी ऐसा करने लग जाएंगे? नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ते इब्रानियों 3:1 में लिखा, कहता इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के बागी हो और उस प्रेरित महायाजक यीशु के जिससे हमें अंगीकार करते हो, ध्यान करो। पुराने समय में क्या था? टैफलिन की ओर ध्यान करना। नया टेस्टमेंट में क्या आपने, वो कह रहा है हे मेरे भाइयों, पौलुस लिख रहा है। यार पौलुस कौन था? पौलुस यही बहुत सा सिखाने वाला। वो कह रहा है कि आपने सिर्फ टैफलिन होने जो मसीह के वाल दिखना है। कहता लिखा मसीह का ध्यान करो। कहता वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के साथ घर में था। मतलब कि परमेश्वर कहते हैं अगर तू टैफलिन के सहारे तू दुआ करेगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा। इब्रानी भाषा में आपको पता है कि टैफलिन के ऊपर एक शब्द लिखा आता है। अगर आप देखेंगे वो लोग पता है क्या करते हैं? 7 बारी ऐसे पट्टे को लपेट के रहना, ऐसे जो अपने फिंगर्स होती है, मतलब कि उनके बीच में से ऐसे 3 बार रहना, ऐसे वो आकार बना लाते हैं। इसका मतलब पता है क्या बनता है? इब्रानी भाषा में एक शब्द बन जाता है, उसको बोलते हैं एल शडाई। एल शडाई का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि अगर आप मैं ध्यान से समझाऊँ, यीशु मसीह का नाम जो निकलता है यशुआ, अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसमें परमेश्वर ने शीन शब्द पाया है, वही शब्द। अगर आप शीन योद आयन योद को अगर इकट्ठा कर देंगे ना बाप को, देखो पता क्या बनता है? ये एक हाथ बनता है। यीशु ने बोला था अगर कोई मेरे पे विश्वास करेगा, अगर रोगियों पे हाथ भी रख देगा चंगा हो जाए। वो हाथ नहीं होता जैसे नॉर्मली जब आप मसीह की अनुग्रह की टीचिंग के अधीन होते हैं ना, तो परमेश्वर मिरेकल परमेश्वर करता है, तुम्हें इस्तेमाल करता है। ऐसा होता है कि जहाँ पर लिखा गया है ना, अगर ध्यान से पढ़ेंगे, कहता लिखा वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वासी होता है, जैसे मूसा परमेश्वर के घर में था। अब मैंने मूसा की जो कहानी आपको बताई थी, टैफलिन पुराने समय में मूसा ने ही ये चीज़ इजराइलियों को दी थी। पर न्यू टेस्टमेंट में क्या लिखा गया? देखो क्या लिखा, कहता क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझे गया, जितना कि घर का बनाने वाले घर के बढ़कर आदर कर रखता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मसीह जो मूसा से इतना बढ़कर समझा गया, जैसे घर बनाने वाला मिस्त्री होता है, समझ रहे कि घर बनाने वाला मिस्त्री पर वहाँ पर रहने वाला कौन होता है? वो जो वहाँ पर रहते वो बड़े माने जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि जो पुराने समय में ये मेरे पुत्र ने ही जैसे पूरे साइन बनाए थे, पर जो इसको बनाने वाला, रहने वाला, इसके अंदर जो वास करने वाला, वो मसीह ही है। मसीह की तरफ ध्यान करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएगा। इसलिए आपने ऐसे दुनिया में बीच में नहीं भागना जहाँ पर सिर्फ मसीह की इंसल्ट होती है। मैंने समझा दिया ना कि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बोला है कि आप जानते हैं कि टैफलिन का मतलब यही होता है कि जब इजरायली लोगों को ये दिखाया जाता था कि 4 साल पहले तुम्हें परमेश्वर ने मिस्र से चढ़ा लिया, क्या तुम देखते रहो, ऐसे उनके माथों पर लगाया जाता था, बस वो देखते रहते, क्योंकि वचन लिखे हुए थे उसके बीच में। जब वो देखते रहते थे उनको याद आता था परमेश्वर ने यार हमारा सचमुच छुटकारा किया। इसी तरह से परमेश्वर यीशु मसीह के पास जब ये फरीसी लोग आते हैं ना, अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने बार बार उन लोगों को चेतावनी दी है कि प्रभु कहता है कि कई लोग अपने आप को, उनके पास जब वरदान आ जाता बट वो गलत इस्तेमाल करते हैं।
अब मती 23 की 5 में लिखा कहता वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने तवीज़ों को चौड़ा करते हैं, कहता अपने वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि हमने इतनी प्रेयर्स की है, हमने इतनी ज़्यादा चीज़ की है, वो चीज़ें की है। परमेश्वर कहता है ऐसा काम नहीं होगा, अगर तुम मेरे पुत्र के जरिए काम लूँगा तुम्हारा काम हो जाएगा। आज आपको लगता होगा कि जहाँ पर फूड की सप्लाई की ज़रूरत है, अरे ये परमेश्वर का काम। मैंने देखा कि मैं देखकर बहुत ही ज़्यादा हार्ट हो रहा था, बट मेरे को ज़्यादा सबसे ज़्यादा हार्ट ये चीज़ थी, लोगों को धर्म पूछ कर जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा था। यार बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन, मैं मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा, अन्य जाति लोगों की बात कर रहा है, जो मतलब कि शैतान ने इतना ज़्यादा उनके माइंड में ये चीज़ नेगेटिविटी भर दी है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि ईसाई लोग तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं। पास्टर लोग सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया ना कि अगर कोई हेल्प करने वाला होगा वो परमेश्वरी लोगों के मनों में पाता है, तुम इनकी हेल्प कर। आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है कि लोग मेरे को ये पूछ कर ये दे रहे हैं, आपने बस मसीह की संगति करनी है। अगर यार मरना भी पै जाए तो मर जाओ, तुम यार मसीह के इनकार ना कर। तू खड़ के ये ना क्या मैं पादरी है कि मैं तुम्हारे पीछे बोल कर ये कह दूँगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा यार, मसीह की इंसल्ट होंगी। वो मैं देख रहा था कि वो आसान नहीं, वो मतलब कैसा था, हेल्प नहीं, वो आसान ही कर रहा था। वो कह रहा है कि देखा कोई नहीं साथ देने के लिए है पादरी। इसलिए मेरा मानना है कि दोस्तों आपका स्वभाव मसीह के जरिए मसीह का जैसा होना चाहिए। फिलिपियाँ 2:5 में लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहाँ पर जो माइंड शब्द आता है वो टेल्फी नहीं आता है, जो मतलब पुराने समय परमेश्वर दिखाते तुम्हारा मन ऐसा ही होना चाहिए जैसे यहाँ पर लिखा गया। परमेश्वर कहते तुम्हारा मसीह के जैसा मन होना चाहिए। इसलिए मेरी दुआ है पंजाब के साथ हमेशा परमेश्वर रहेगा। पंजाब में परमेश्वर ने अपने बहुत डिसाइपल भेजे हैं। अगर आप बाइबल को बार बार पढ़ेंगे, परमेश्वर ने इतने लोग, इतना कॉन्टैक्ट, इतना ज़्यादा पंजाब के साथ, इंडिया के साथ रखा। परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं अपनी कलीसिया से और पंजाब को। अगर आप पंजाब के लिए दुआ करेंगे, आप यीशु के जरिए करो, यीशु आपकी सुनेगा। इसलिए मेरे महाजाजक यीशु के नाम में हम ये पूरे पंजाब को यीशु के ब्लड में कवर करते हैं। कोई भी नुकसान नहीं होगा। जितनी प्रभु जो भी नुकसान हुआ, जैसे बाइबल कहती है जो के सभी पशु उजड़ के सभी मर गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उससे इतना ज़्यादा दिया, पहला उसके पास इतना नहीं था। मैं यीशु के नाम में खुदावन पंजाब के लोगों के लिए दुआ करता हूँ। प्रभु पंजाब के लोग हमेशा प्रभु वो सफलता फिर से ग्रहण करने पाए जो पहले उनकी ज़िंदगी में थी। मैं यीशु के नाम में खुदावन पंजाब की सुरक्षा के लिए आपके आगे दुआ करता हूँ। मैं यीशु के लहू में प्रभु कवर करता हूँ। मैं यीशु के लहू में शैतान की चाल पूरी ख़त्म करता हूँ यीशु के नाम में। मेरा विश्वास है मेरे सर्वशक्तिमान खुदावन आपने मेरी सुन लिया। इस दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। इसलिए याद रखो कि दोस्तों कि आपने परमेश्वर के लोगों के साथ भी खड़ना, अपने दूसरे लोगों के साथ खड़ना। मैंने आपको बताया ना कि ज़रूरी नहीं होता कि आपका पैसा ही काम आए। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए भी खड़ रहे हैं ना, जो परमेश्वर की सबसे बड़ी कॉलिंग है। इसलिए मेरा विश्वास है कि दोस्तों कि आपको हमें भी बहुत सारी परमेश्वर के कामों के लिए ज़रूरत है। अगर आप परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम भी ऐसे खुदा के काम बढ़ाते चले जाएं, आने वाले दिनों में बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें होने वाली है, ताकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास वो रियल ज्ञान पहुंच सके। इसलिए आपको हमेशा की तरह से परमेश्वर के कामों के लिए मेरी बहुत सारी बहन हैं जिसने मतलब बहुत सपोर्ट किया हमें। मैं परमेश्वर के आगे बहुत दुआ करता हूँ कि परमेश्वर उनको सेम ना रखे, इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी ज़्यादा हकदार के वो काबिल हो जाए, ताकि उन्हें महसूस हो कि वैस के काबिल नहीं थी। परमेश्वर उसे बढ़ाया भी है। जिन लोगों ने हेल्प की है, मदद की है, वो नहीं कि भाई ब्लेसिंग ले ली बाद में भूल ही गए। ब्लेसिंग के जरिए आप पास्टर के पास बाद में भूल जाते हो। जब आपको वीज़ा चाहिए, जब आपको कोई भी चीज़ चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, तब आप पास्टर के पास भागे आते हो। बाद में मतलब निकल जाता, भाग जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी महिमा लेना चाहता हूँ। एक दिन तुम्हें परमेश्वर सपने के जरिए यही चीज़ बताएंगे कि तुम कहाँ से उठा था। इसलिए मेरा मानना है कि हम मसीह की संगति के साथ हमेशा जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू चर्च। इसलिए हमारी चर्च के साथ आप जुड़ सकते हैं। जब आप टाइथ भेजते हो ना, आप ज़रूर हमें मैसेज करो। हमें आपके टाइथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सोच से भी परे मतलब परमेश्वर के कामों जो आने वाले दिनों में हम कई बार सोचते रहते हैं, जीरो से इतना ज़्यादा जितना अकाउंट होता है जीरो हो जाता है जब परमेश्वर के काम करने के लिए आते हैं। इसलिए जो आपको अभी दिख रहा है ना, ये ना समझो कि कोई आम जी चीज़ है, क्योंकि इसको बनाने के लिए परमेश्वर बहुत ही बड़ा एक डिज़ाइन कर रहे हैं, एक मार्वलस प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड।